सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इसमें हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किए थे, और आफ्टर जो 20 है 20 क्वेश्चन के बाद जो 21 क्वेश्चन है लगभग 45 तक जो है वो आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे ये हमारा जो रिवीजन सेशन है इसके अंदर हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस जो आपका लेक्चर है हमने पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उससे संबंधित जो रिवीजन के लिए जो ये आपका टेस्ट सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, कौन सी रचना अश्व घोष की नहीं है, यानी कौन सा इसमें से जो आपकी जो पुस्तक है या ग्रंथ है ये अश्व घोष के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है माध्यमिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी है सौदरानंद, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धचरित, और ऑप्शन नंबर डी है शारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, माध्यमिक सूत्र। क्योंकि माध्यमिक सूत्र की जो रचना है, ये जो प्रमुख बोध आपके हिस्टोरियन थे आपका जो है नागानंद, उनके द्वारा जो है ये आपकी लिखी गई थी। ठीक है, आपके जो नागानंद थे उनके द्वारा लिखी गई थी क्या, माध्यमिक सूत्र। बाकी जो सौदरानंद है, बुद्धचरित है, और आपका जो शारिपुत्र प्रकरण है ये अश्व घोष की रचना थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, अलंकृत हाथी और लिपस्टिक के साक्ष्य हड़प्पा के किस केंद्र से प्राप्त हुए। अलंकृत हाथी और लिपस्टिक के जो साक्ष्य है ये हड़प्पा के किस केंद्र से प्राप्त हुए, लोथल, वनावली, चन्हुद्रो या धोलावीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका चन्हुद्रो। क्योंकि चन्हुद्रो जो है ये मनके बनाने के लिए विख्यात था। ठीक है, और जो है आपके ये जो साक्ष्य है अलंकृत हाथी और लिपस्टिक के जो साक्ष्य है ये भी चन्हुद्रो से प्राप्त हुए। ठीक है, और आपका धोलावीरा की अगर बात करें तो धोलावीरा जो था ये आपका जो है यहाँ से भी कई प्रकार के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए, और जल की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए ये केंद्र प्रसिद्ध था। बनावली की बात करें तो सूती वस्त्र कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, और लोथल अपने आप में एक विशाल बंदरगाह था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो हड़प्पा से प्राप्त मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी। हड़प्पा से प्राप्त मूल जो चिन्ह हैं उनकी संख्या कितनी थी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर हड़प्पा की लिपि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहली बात ये कि हड़प्पा की जो लिपि है वो आपकी चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफी थी, और ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और चित्रात्मक ये लिपि थी। इसके लिखने की प्रक्रिया को हम बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बुस्ट्रोफेडन। ठीक है, जिसमें लगभग 400 से 600 वर्ण थे। ठीक है, 400 से लेके 600 है वर्णों की संख्या हड़प्पा लिपि के अंदर। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब आपकी जो है चित्रों के माध्यम से ये लिखी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से तो चित्रात्मक ये लिपि थी। तो जिसमें चिन्हों की जो संख्या है वो लगभग कितनी थी, 64, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, कितनी थी टोटल, 64 चिन्ह इसमें पाए जाते, जिसमें सबसे ज़्यादा चिन्ह जो मिले हैं मछली और यू आकार के जो चिन्ह हैं वो सबसे ज़्यादा मिले हैं इस तरीके से। ठीक है, मछली और यू आकार के जो चिन्ह हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, ऋग्वेद की किस नदी को नदी तमा या देवी तमा कहा गया है। नदी तमा और देवी तमा कहा गया है, गंगा, सिंधु, सरस्वती या सभी को। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि गंगा का केवल एक बार जिक्र आया है ऋग्वेद के अंदर। कितने बार, एक बार। सिंधु का अगर हम बात करें तो बार बार जिक्र आया है। ठीक है, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। कौन सी थी, सरस्वती। तो इसी सरस्वती को नदी तमा या आपका जो है माते तमा या फिर देवी तमा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऋग्वेदिक काल की जो लोगों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और वैदिक काल में सरस्वती क्या है आपका, ये आपकी जो है नदियों की देवी थी, और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति बदल जाती है, और वर्तमान में अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में आपका जो है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, 25 किसने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है। तो कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत बताया है। मैक्स मूलर, गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, या ए और सी, यानी मैक्स मूलर और दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैक्स जो मूलर थे उन्होंने आर्यों के निवास स्थान कहाँ बताया है, मध्य एशिया, कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे और मध्य एशिया से ही वो भारत आए थे। ये सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, मैक्स मूलर ने दिया था। फिर गंगाधर तिलक ने उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ बताया दोस्तों, वो बताया था आपका सप्त सिंधु प्रदेश। कहाँ पर बताया था, सप्त सिंधु प्रदेश। और तिब्बत में जो इनका जो निवास बताया था वो किसने बताया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो ये जो गंगाधर तिलक थे एक फ्रीडम फाइटर भी थे, होम रूल लीग आंदोलन के प्रवर्तक थे और भारत में क्रांतिकारी जो है आपके क्रांतिकारी घटनाओं का या क्रांतिकारी संगठनों का प्रचार करने के लिए इनको महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा इन्हें भारतीय शांति का जनक की संज्ञा दी गई है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। भारत में उग्रवाद जो है आपका, उग्रवाद के जनक किसे माना जाता है, उग्रवाद आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, गंगाधर तिलक को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, ऋग्वेद काल में वली क्या है, ऋग्वेद काल में वली क्या है, तो पशुवध या फिर आपका नर हत्या या फिर टैक्स है, या ए और सी दोनों। ए और सी का मतलब है पशुवध और कर, ये दोनों हैं। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कर, टैक्स। एक प्रकार का टैक्स था जो जनता के ऊपर जो है लगाया जाता था, ठीक है, अतिरिक्त प्रकार का कर था जो आपका जनता के ऊपर लगाया जाता था। ऋग्वेदिक काल में बलि क्या थी, तो आपका जो है वो एक प्रकार का टैक्स था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये रिवीजन सेशन, इसके अंदर हम जो है सारे के सारे जो आपके टॉपिक है वो रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि हमारा अभी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो रिवीजन इसमें हम इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के सारे के सारे टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद मेडिवल और उसके बाद मॉडर्न, इस तरीके से, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये हम मिक्स जो है आपकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल डिटेल से शुरुआत से जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कंटेंट कैसा लगा है तो इसकी भी आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे पास पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि आपका जो है इनमें से कौन सा एक अंतरिक्ष का देवता नहीं था। तो कौन सा एक अंतरिक्ष का देवता नहीं था। आपने वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में जो आपके देवी देवताओं के बारे में स्टडी किया होगा, तो इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक अंतरिक्ष का देवता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के देवताओं की बात की गई, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है मारुत, बी है प्रजापति, सी है यम और डी है मित्र। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि मित्र जो है वो आकाश के देवता थे और बाकी सारे ये अंतरिक्ष के देवता थे, ठीक है। प्रजापति सबसे प्रमुख देवता था उत्तर वैदिक काल का, जबकि ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि विचार आपने करना है, ठीक है। ऋग्वेदिक समाज नगरीय समाज था, स्टेटमेंट नंबर 2। कबीलों का मुखिया गोप होता था, स्टेटमेंट 3। आर्यों को पंचजन कहा गया है, एंड 4th स्टेटमेंट ग्राम मिलाकर विश्व बनता था। गलत वाक्यों का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा एक गलत, एक स्टेटमेंट कोई गलत, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। पहला, ऋग्वेदिक समाज नगरीय समाज था, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऋग्वेद का जो समाज था वो नगरीय समाज नहीं बल्कि कबीलाई समाज था, या आप बोल सकते हैं ग्रामीण समाज था। ये हड़प्पा की तरह यहाँ का समाज नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये आपका केवल ग्रामीण समाज था या फिर कबीलाई समाज था। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। तो पहला कहाँ है, एक तो ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको, एक ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है या फिर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कबीलों का मुखिया गोप होता था, पहले ही मैंने आपको बताया था कबीलाई समाज था, कबीलों का हेड गोप होता था, बिल्कुल करेक्ट है। ये ढूंढना आपने गलत है, ध्यान रखें। आर्यों को पंचजन कहा गया है, बिल्कुल आर्यों को यहाँ पर पंचजन कहा गया है, ठीक है। और गाँवों को मिलाकर विश्व बनता था, गाँव को मिलाने से विश्व बनता था, ये भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए, एक आपका जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, जिसमें स्टेटमेंट और नीचे कोट आपके जो है दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर वैदिक काल में द्विज किसे कहा जाता था। द्विज, तो उत्तर वैदिक काल में द्विज क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में द्विज की अगर बात करें तो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। ऑप्शन नंबर बी शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो इसमें ब्राह्मण को देखो 4 वर्ण हमारे पास टोटल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो द्विज क्या होते थे, ब्राह्मण को छोड़कर जो नीचे के जो 3 वर्ण हैं यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों को आपका जो है क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्या कहलाते थे, द्विज कहलाते थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें, इनमें से कौन सा एक निंदनीय विवाह है। निंदनीय मतलब कि आपका जो सही विवाह नहीं माना जाता। विवाह के कुल 8 प्रकार माने गए हैं ऋग्वेद में कि टोटल 8 टाइप होंगे विवाह के, जिनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक निंदनीय विवाह है। गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह या सभी। तो गंधर्व विवाह की अगर हम बात करें तो गंधर्व विवाह क्या होता है कि 2 जो आपके कपल होते हैं जब वो प्रेम की आसक्ति में क्या है एक दूसरे के साथ गए शादी कर लेते हैं, भाग कर शादी करने जिसको बोलते हैं। दूसरा आर्ष विवाह, देव विवाह, ये सारे दोनों विवाह अच्छे माने जाते हैं, परंतु यहाँ पर गंधर्व विवाह जो है वो निंदनीय विवाह में शामिल आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। विवाह के प्रकार और विवाह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा है। सोशियोलॉजी के अंदर भी आपका मैरिज, फैमिली, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर भी जो है वो आपका जो टॉपिक है आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर भी एक विवाह का ही टाइप है ये भी, कि जो जब ऋग्वेद के अंदर जो है क्या बोला गया है कि कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय करना क्या कहलाता है। राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह या ए और सी। ए और सी का मतलब है कि राक्षस विवाह और असुर विवाह दोनों। तो राक्षस विवाह तो होता है ज़बरदस्ती से किसी लड़की को के साथ विवाह करना। ठीक है, गंधर्व विवाह मैंने बताया कि आपका हरण करना या भागकर विवाह करना। असुर विवाह क्या होता है, इसका सही आंसर होगा असुर विवाह, जब कन्या का पिता क्या है अपनी कन्या के बदले पैसे लेकर के उस कन्या का विक्रय करता है तो उसे असुर विवाह कहते हैं। तो ये था इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस में मिलता है। तो पुनर्जन्म की अगर बात करें तो ये सबसे पहले जो सिद्धांत है किस में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी में उपनिषद, सी में बात की गई है शतपथ ब्राह्मण की और डी में बात की गई है पुराणों की। तो पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में तो आत्मा और परमात्मा के बारे में बात की गई है, और आपका जो उपनिषदों की बात करें तो इसे वेदांत भी कहा जाता है जिसकी कुल संख्या 108 है। और वेदों में प्राचीन जो आपका जो है प्राचीन जो आपके नीति नियम कानून परंपराएं थी, ठीक है, या फिर प्राचीन जो आपका साहित्य दर्शन था उसको दर्शाया गया है वेदों में। ठीक है, प्राचीन काल के राजवंश प्लस आपके जो हैं उनकी वंशावलियों का जो जिक्र है वो वेदों के अंदर किया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शतपथ ब्राह्मण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण क्योंकि जो शतपथ ब्राह्मण हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं ये वेदों के ही पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में कि प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है और प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, प्रत्येक वेद का अपना एक उपनिषद होता है। ठीक है, और प्रत्येक वेद का अपना एक आरण्यक ग्रंथ होता है। तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद में कितने प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। 7 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार या 3 प्रकार। तो ऋग्वेद में जो है वो कितने प्रकार के जो है आपके यज्ञ बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, 5 प्रकार। तो यज्ञ कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कईयों प्रकार के यज्ञ होते हैं जैसे जिनमें मैं आपको प्रमुखता बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ हो गया या फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो यज्ञ हैं वो आपके 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारे पास उसमें पूछा गया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें बात की गई है कि इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुरुषार्थ की जो संख्या है वो 4 है। पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास धर्म, कर्म, अर्थ और काम। तो कौन कौन से पुरुषार्थ, इसमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। तो दोस्तों कर्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो जो आपका कर्म है वो पुरुषार्थ में नहीं आएगा, कर्म की जगह आएगा मोक्ष। क्या आएगा, मोक्ष। तो धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम ये सारे के सारे क्या है, पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, 4। तो कर्म के स्थान पर क्या आएगा, मोक्ष। तो इसमें मोक्ष के स्थान पर क्या लगाया है यहाँ पर, कर्म। तो कर्म आपका पुरुषार्थ के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात 35 की अगर हम बात करें
तो कौन सा एक वेदांग नहीं है, कौन सा एक वेदांग नहीं है? पहली बात तो ये कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांग कितनी है? 6। और दर्शन शास्त्र भी कितने हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए इनमें से आपने बताना है कि कौन सा वेदांग नहीं है। कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी कि सभी है। तो क्या होगा सही आंसर? पहली बात तो कल्प भी वेदांग के अंदर आ जाता है, शिक्षा भी वेदांग के अंदर आ जाती है और व्याकरण भी वेदांग के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये तीनों हैं। ठीक है, इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, तो तीनों हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी है। ठीक है, अगर तो ये पूछता कि सभी नहीं है या फिर सभी है, तो इसका मतलब सभी आपके क्या है? वेदांग है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? वेदांग है। हालांकि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, जिसमें से 3 यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। चौथा हो गया जैसे आपका छंद, पांचवां जैसे निरुक्त, छठा जैसे ज्योतिष। ये 6 आपके क्या है? वेदांग है। कल्प, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त और साथ में आपका ज्योतिष। ठीक है, ये आपके 6 क्या है? वेदांग है। और 6 ही आपके दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र भी 6 हैं, जैसे आपका न्याय शास्त्र हो गया, सांख्य शास्त्र हो गया, वैशेषिक शास्त्र हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, पूर्वी मीमांसा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के 6 आपके क्या है? दर्शन शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो एक साइड आपके वेद दिए गए हैं और एक साइड आपके पुरोहित दिए गए हैं, तो इसको आपने सही मिलान करना है। तो सबसे पहली बात, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता, ठीक है, ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। तो ए आपका ए के सामने क्या, ए का क्या हो जाएगा? 4। तो ए के सामने यहाँ पर 4 हमारे पास, एक तो ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है और आपका जो है डी ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने पहले ही आपका हटा दिया है यहाँ पर। ठीक है, सामवेद के जो आपके पुरोहित थे उन्हें क्या कहते थे? उद्गाता। क्या कहते थे? उद्गाता। तो यानी आपका जो है तीसरे ऑप्शन में है यहाँ पर। तो बी के सामने क्या है? बी आपका जो है 3। तो बी के सामने एक तो हमारे पास कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में है और एक हमारे पास चौथे ऑप्शन में है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा ये भी आपका बाहर चला गया है। ऑप्शन हमारे पास 2 बचते हैं, 3 और 4, सी और डी। ठीक है, अब जो अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं? ब्रह्म। क्या कहलाते हैं? ब्रह्म। यानी आपका जो है सी का क्या हो जाएगा? 2। तो सी के सामने 2 हमारे पास कहाँ है? केवल लास्ट ऑप्शन में बचता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो है आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यजुर्वेद के जो पुरोहित है उन्हें अथर्वयु कहा जाता है। ये हम पिछले जो मॉक टेस्ट सीरीज में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, आधुनिक जयपुर और अलवर ये किस प्राचीन महाजनपद का भाग था? यानी आज का जो जयपुर है, अलवर है, ये राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों। ये प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सा जनपद आपका अस्तित्व में था? मल्ल जनपद, पांचाल, मत्स्य या गांधार? तो आधुनिक का जो जयपुर और अलवर है ये कहाँ पर आता था? मत्स्य जनपद के अंदर। ठीक है, मत्स्य जनपद के अंदर, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ पर थी? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, स्वामी महावीर का जन्म स्थान किस महाजनपद का अंग था? यानी स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो वैशाली जो है ये किस एक जनपद के अंदर आता था? चेदी, कौशल, बज्जी या वत्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बज्जी। क्योंकि बज्जी जो आपका गणतंत्र था उसमें आपका जंत्रिका कबीला भी था और जंत्रिकी कबीले से संबंधित थे स्वामी महावीर, और साथ में जो आपका वैशाली है वो भी ऑप्शन नंबर सी यानी बज्जी के अंतर्गत ही आता था। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, जो जनपद काल में ब्रह्मवर्त कहाँ का जनपद काल में ब्रह्मवर्त कहाँ का महान शासक था? जो आपका ब्रह्मदत्त जो था वो कहाँ का शासक था? तो ब्रह्मदत्त जो शासक था वो कहाँ का था? ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी पांचाल, ऑप्शन नंबर सी काशी एंड ऑप्शन नंबर डी गांधार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काशी। ऑप्शन नंबर सी काशी। ठीक है, काशी के जो शासक थे प्रमुख वो कौन थे? आपका जो है ब्रह्मदत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, महाभारत काल में पांडवों ने किस वर्ष महाभारत काल में पांडवों ने किस एक जनपद में अज्ञातवास व्यतीत किया था? अज्ञातवास का मतलब होता है कि उनको क्या है आपका बिल्कुल गुप्त रूप से 1 साल के लिए रहना था। ठीक है, 12 वर्ष का उनको वनवास हुआ था, 1 वर्ष उनको अज्ञातवास हुआ था कि अगर अज्ञातवास में वो 1 वर्ष के अंदर पकड़े जाते तो दोबारा से उनको 12 वर्ष वनवास जाना होता था। ठीक है, तो 1 साल का जो 12 वर्ष का वनवास उन्होंने हिमाचल प्रदेश के महासू जिले में व्यतीत किया था। ठीक है, जो कि आप कुल्लू है, कुल्लू का जो क्षेत्र है, किन्नौर का जो क्षेत्र है
उसके अंदर उन्होंने 12 साल बिताए थे। परंतु अज्ञातवास कहाँ पर व्यतीत किया था, जहाँ उनको छुप कर रहना था। आपने अगर रामायण महाभारत जो आपका महाकाव्य है उसके बारे में स्टडी किया होगा तो आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि आपका जो अज्ञातवास के दौरान जो आपके पांडव थे उन्होंने अलग अलग जो है वो आपके भेष जो है बदल कर वो रहे थे। जिसमें अगर हम बात करें तो अज्ञातवास की, तो अज्ञातवास इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, विराटनगर में। शायद आपने ये बात स्टडी किया होगा। तो ये जो विराटनगर है कहाँ की राजधानी थी, ये आपकी कहाँ की थी, कुरु, पांचाल, मत्स्य या मल्ल। तो ये थी आपकी कहाँ की, मत्स्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, आपकी विराटनगर। और ये आज का जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, कुरु की जो राजधानी थी वो तो आपकी इंद्रप्रस्थ या आपका जो है हस्तिनावती थी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 यानी आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की सीरीज का, महाजनपद कालीन में शिल्पियों की कुल श्रेणी कितनी थी। शिल्पियां मतलब जो आर्किटेक्ट थे यानी आपके वास्तुकार थे, शिल्पी थे, उनकी कुल कितनी संख्या, कितनी श्रेणी बताई गई है दोस्तों। तो वो बताई गई 25, 28, 18 या 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 18 जो आपकी श्रेणियां हैं वो उनकी बताई गई हैं ऋग्वेद महाजनपद कालीन में। तो ये था आज की जो हमने सीरीज में लगभग 40, तो क्वेश्चन नंबर 20 to 40 जो है हमने डिस्कस किए क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के। आगे हम लगातार इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर आपका जैनिज्म बौद्धिज्म है, या फिर आपका जो है आपके जो मगध था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, अशोक के अभिलेख थे, गुप्त साम्राज्य, सातवाहन, कुषाण, जितने भी आपके जो आपके एंशिएंट के टॉपिक रहेंगे उसके हम मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और लगातार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।